ओम शांति। आप सबका स्वागत है इस सेशन के अंदर। चलिए हम तैयार हो जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। तो आज हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को मैं देख पाती हूँ जो साथ में कर रहे हैं, तो इससे मेरा भी उत्साह बना रहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो साथ में कर रहे हैं। तो आज हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। इसको बैठ के भी कर सकते हैं, हम खड़े होके भी कर सकते हैं। कुछ क्रियाएं हम खड़े होके करेंगे, कुछ बैठ के करेंगे। अगर आप बैठे हुए हैं तो मैं भी बैठ कर ही ये क्रिया करना उचित समझूंगी। सीधे बैठ जाइए। सबसे पहले सामने देखेंगे और am I visible? अपने सीधे बैठेंगे, दोनों हाथ साइड में, अगर चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं। आप रेस्टिंग पोज में बैठ सकते हैं, लेकिन आपकी बैकबोन सीधी रहनी चाहिए। अभी अपनी जो टो है उसको आगे की तरफ खींचेंगे, पीछे की तरफ। सांस भरते हुए आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ। आगे पीछे। उसके पश्चात दोनों पैरों को रोटेशन देंगे क्लॉकवाइज 5 टाइम। सांसों की गति सामान्य, गहरा सांस लेना और छोड़ देना। अब ऑपोजिट साइड करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। जितना हो सकता है उतना। उसके पश्चात आप दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके खोल देंगे दोनों पैरों को, और उसके पश्चात इन दोनों पैरों को अंदर की तरफ मोड़ना है, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। फिर इसी प्रकार ये दोनों पैर साथ में रख लीजिए, साथ में करिए और आपस में इनकी टैपिंग करेंगे 5 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको अच्छे से करिए और करिए। जैसे ताली बजाते हैं तो आवाज आती है, ऐसे ही इसकी आवाज आनी चाहिए। हो गया। इसके पश्चात अपने पैर को, दोनों पैरों को आपने जमीन के ऊपर टैपिंग करनी है। जिनको भी वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ एक ने कहा था कि हमें ये जो नसें ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं, जैसे टीचर हैं, हम लोग टीचिंग जॉब में रहे हैं तो पूरा टाइम हम लोगों को खड़े होके ही एक्टिविटी करनी होती है, बैठने का समय नहीं मिलता। तो ये जो नसें हैं वो धीरे धीरे फूल जाती हैं। ब्लड का इतना प्रवाह वहां पे होता है और बाहर विजिबल होने लग जाती, फूल जाती, ब्लू ब्लू कलर की दिखने लग जाती है। कईयों को रेड पैचेस पड़ जाते हैं, ऐसे दिखती है और ज्यादा बाहर दिखती है। तो इसके लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है कि आप ऐसे टैपिंग करिए। अपनी पिंडलियों को उठाकर ऐसे करना है। एड़ी भले जमी रहे एक जगह पे, करिए इसको अपनी क्षमता के अनुसार।
छोड़ दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और महसूस कीजिए इस एक्सरसाइज के प्रभाव को। अब पुनः करेंगे एक बार, इसी को दोहराइए। रेस्ट करिए, थोड़ी सी खोल दीजिए दोनों पैरों को, महसूस कीजिए इसके प्रभाव को। अब दोनों पैर साथ में वापिस। अब दोनों पैरों को इकट्ठा ऐसे उठा के, घुटनों को उठा के ऐसे जमीन पे मारना है। उठाइए और नीचे प्रेस करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। दिन में कभी भी 2 3 4 बार, और ऐसे गैप दे दे के अगर आपको लगता है मैं थक गया हूँ या कुछ, छोड़ दीजिए। रेस्टिंग पोज में बैठिए, आराम से गहरी सांस भीतर लीजिए, छोड़ दीजिए, पुनः सांस भीतर लीजिए, छोड़ दीजिए। फिर इस आवर्तन को पुनः दोहराएंगे। उसके पश्चात आप देखिए ये वाली एक्सरसाइज जो है, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर दिस। आप दोनों पैरों को इस तरह से आपस में जैसे हथेलियों के हाथ जोड़ते हैं, ऐसे दोनों पैर की जो है उसको तलवों को जोड़ लेंगे। जोड़ने के पश्चात इसको दोनों हाथों से ऐसे कवर करें, दोनों हाथ फिंगर्स को देख सकते हैं आप, ऐसे जैसे ऐसे करके हमने इसको कवर कर दिया जैसे, और इसकी एक ग्रिप बन गई। इसमें हम दोनों पैरों को आगे से सपोर्ट देंगे कि खुले नहीं और ना ही आगे खिंच जाए। अगर मैं हाथ नहीं रखती हूँ, यहाँ से पकड़ती हूँ और ऐसे ऐसे करूंगी, धीरे धीरे ये पैर आगे की तरफ चलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए इनको जितना हो सके उतना अपने क्लोज रखने के लिए यहाँ से इसको पकड़ के आगे की तरफ अपनी तरफ खींचेंगे इनको, और उसके पश्चात सीधे बैठेंगे। सीधे बैठने के पश्चात इनको हिलाइएगा, कमर से सीधे बैठेंगे आप, जैसे बटरफ्लाई करता है अपनी विंग्स को, ऐसे आपने भी करना है। आपने भी बैठ के आपको ये किस तरह से ऐसे क्लोज लेके जाने हैं आपने, और फिर आप इसको हिलाइए। शुरू में नीचे नहीं लगेंगे, धीरे धीरे, चाहे इतना भी हो कोई बात नहीं, लेकिन इसको सीधे बैठ के आप ऐसे करेंगे। छोड़ दीजिए। इसके पश्चात अपने पैरों की हल्के से मालिश कर दीजिए। जिनको भी ये प्रॉब्लम है वेरिकोज वेन की, हल्के से इनको ऊपर की तरफ जैसे मालिश करते हैं ऐसे मालिश कर लीजिए। गोल मालिश कर लीजिए, जैसे गोल मालिश करते हैं ऐसे, अंदर बाहर हाथों को ऐसे। जिनको गैस की भी प्रॉब्लम होगी तो भी मालिश इस प्रकार से करने से, और इसको शाबाशी दीजिए, टैपिंग करिए इसको। पैर को भी ऐसे भी इसको शाबाशी दे रहे हैं। बड़े काम की चीज है, पूरे शरीर को लेकर सारा दिन
करते हैं, उनका धन्यवाद कीजिए। दूसरे पैर को भी इसी तरह से मालिश करिए। अच्छे से मालिश करिए। उसके पश्चात इसको टैपिंग करिए। अच्छे से मालिश करिए अगेन पैरों को भी। धीरे से इसको भी थैंक्स करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्राना है। मेरे शरीर को गति में रखते हो, इतना बोझ उठाते हो, लेकिन चुपचाप मेरी सेवा करते हो। आपका बहुत बहुत। इसके पश्चात आंखें बंद, रेस्ट, और अपनी टांगों में होते सेंसेशन को महसूस करें। यूज कर दीजिए दोनों पैर, हिले। अपनी गर्दन को भी आप पीछे वापस आ जाइए। पैर को उठा के यहाँ रखेंगे, इसके एंकल से पकड़ेंगे और अपने हाथ से ये आगे का जो पंजा है उसे होल्ड कर लीजिए, उसे पकड़ लीजिए। इसे आगे की तरफ मोड़िए और फिर पीछे की तरफ, तलवे की तरफ एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे किसी चीज को हम ऊपर नीचे करते हैं या मरोड़ते, इसी तरह से इसको दोनों हाथों से अच्छे से पूरे फिंगर्स को पकड़ना है। वो फिंगर्स ऊपर की तरफ और फिर अंदर की तरफ। सांसों की गति सामान्य, बेटा सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। आराम से इस क्रिया को करना है और इसके में होते प्रभाव को देखना है। अभी हम यही पकड़ के रखेंगे इसको और पूरा रोटेशन लगाएंगे क्लॉकवाइज। ऑपोजिट डायरेक्शन। उठाइए पैर को, वहां रख दीजिए। दूसरा पैर इसी प्रकार अपनी जंघा पे रखेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे इसको और अपने हाथों से इसके पंजे को बड़े प्यार से सारी उंगलियां अच्छे से पकड़ लेंगे। फिर अंदर की तरफ और बाहर, तलवे की तरफ, ऊपर की तरफ। सांस लेना भीतर और बाहर। इस क्रिया को करते हुए बैक से सीधा बैठेंगे। जितना संभव हो सके सारा दिन इस चीज का जरूर अटेंशन देंगे कि मेरी बैक बोन सेफ्टी रखेगी। मैंने कईयों को सुना है, वो कहते हैं अरे लो मैं जरा ना कमर सीधी कर दूं और बिस्तर पे जाके लेट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। अगर आप कमर सीधी रखेंगे सारा दिन तो आपको इस तरह से कहना नहीं पड़ेगा कि मैं कमर सीधी कर लूं। इसको थोड़ा अभ्यास करके देखना। अब इसको राउंड रोटेशन क्लॉकवाइज एंड
एंटी क्लॉकवाइज। छोड़ दीजिए, समय की सीमा समाप्त होती है, इसलिए कल इससे आगे की क्रियाओं को करेंगे। प्रार्थना कर लेते हैं। दोनों हाथ को ऐसे जोड़िए, हाथों को जैसे हम हाथ जोड़ते हैं तो दोनों हाथ इस तरह से जोड़ के जैसे कि एक हाथ दूसरे हाथ पे प्रेशर दे रहा है, और सीधे बैठेंगे बिल्कुल। गहरी सांस भीतर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, अभी आपने योगिक एक्सरसाइज की है जिससे हमें शारीरिक फिटनेस मिलती है। अभी हम थोड़ी देर सहज राजयोग का अभ्यास करेंगे। ये राजयोग शिव परमात्मा द्वारा उद्घाटित एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा हम घर गृहस्थ में रहते हुए इसका अभ्यास कर सकते हैं। कहीं घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम घर गृहस्थ में रहते हुए इसका बहुत इजीली अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि हमें संकल्पों से जुड़ना है परमात्मा से, सूक्ष्म वाइब से अपने माइंड को ट्यून करना है। दिस इज ट्यूनिंग ऑफ द माइंड टुवर्ड्स गॉड। तो हम अपने मन को ट्यूनिंग करेंगे, अपनी इंद्रियों को वश में हो जाती हैं इससे हमारी इंद्रियां राजयोग से। तो अभी हम थोड़ी देर योग का अभ्यास करेंगे, मेडिटेशन का। सभी अपने मनोवृत्तियों को इधर उधर से एकाग्र करके अपने आप में लौट आए, भ्रिकुटी में आ जाएं। असली कुटिया हमारी यही है, भ्रिकुटी, भ्रू मध्य कुटी, दोनों भौहों के बीच में बिटवीन द आईब्रोज। ये हमारा आत्मा की कुटिया है, जिसको कई त्रिकुटी भी कहते हैं। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी यहीं पे होती हैं। तो यहाँ पे अपने आप को एकाग्र कीजिए। आज्ञा चक्र भी कहते हैं कुंडली वाले। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस बॉडी। भ्रिकुटी में आ जाइए, अपनी उपस्थिति दर्ज कीजिए। मैं आत्मा भ्रिकुटी में उपस्थित हूँ। मैं बीज रूप आत्मा हूँ, बिंदु रूप हूँ। मैं सितारा हूँ। आई एम ए डिवाइन स्टार ऑफ लाइट एंड माइट। मैं चैतन्य सितारा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। I am a peace-loving soul. I am a peaceful soul.
अपने शरीर को, मन को, इंद्रियों को रिलैक्स कर दो। मस्तिष्क को, each and every cell of the brain is relaxing. My eyes are relaxing. मेरे नेत्र रिलैक्स कर रहे हैं। आंखों को जेंटली क्लोज करना है, वो भी अर्ध निमीलित आंखें हो तो अच्छा है, आधी खुली आधी बंद। इससे सबकॉन्शियस स्टेज में इंसान इजीली प्रवेश हो जाता है। अपनी आंखों को रिलैक्स कीजिए, अपने समस्त चेहरे को रिलैक्स कीजिए। कोई तनाव नहीं हो, शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं। अपने सारे शरीर को रिलैक्स कर दें। अपनी आर्म्स को, नेक को, चेस्ट, स्टमक, एब्डोमेन, अपनी टांगों को, पैरों को, हाथों को, सारे शरीर को रिलैक्स कर दें। लंबे गहरे सांस लें। श्वास भीतर, ओम का उच्चारण मन में चले। श्वास बाहर, शांति का उच्चारण मन में चले। जब श्वास छोड़ें तो शांति। ऐसा भाव अपने भीतर रखना है। अभी विजुअलाइज कीजिए, मेरे सिर के ऊपर परमपिता परमात्मा ज्ञान सूर्य, सूर्य के सदृश, गीता में भी कहा है, आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात्। मैं आदित्य वर्ण का हूँ, सूर्य जैसा हूँ। सूर्य की किरणें जैसे सारे विश्व को प्रकाशित करती हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा स्वयंभू शिव से निकली हुई किरणें भी हम सर्व आत्माओं को, इस सारे ग्लोब को प्रकाशित कर रही हैं। शांति से, आनंद से, प्रेम से, सर्वशक्तियों से भर रही हैं। हम सब आत्माएं चार्ज होती जा रही हैं। हम सब की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है विषय विकारों के कारण। अभी हमें परमपिता परमात्मा से योग लगाकर अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर लेना है। अनुभव कीजिए कि परमपिता परमात्मा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। सतरंगी किरणें, इंद्रधनुषीय किरणें। मेरा शरीर भी रोशनी का बन गया है। त्रिकुटी में विशिष्ट रोशनी है, आत्म प्रकाश है, आत्म ज्योति है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति का सागर परमात्मा हम सब आत्माओं पर शांति की वर्षा कर रहे हैं।
एक्सपीरियंस कीजिए। शांति ही शांति, चाहूं और शांति है। शरीर की इंद्रियां शांत है, मन शांत, बुद्धि शांत, मैं आत्मा शांत। शांति ही शांति, शांति ही शांति, शांति ही शांति। नो टेंशन, नो वरी, नो एंजाइटी, नो फियर। बेगमपुर के बादशाह, जहाँ कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। बिल्कुल शांति ही शांति है। स्वीट साइलेंस का मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ। I am experiencing the sweet silence within. शांति ही शांति है। शांति के सागर शिव बाबा हम सब आत्माओं पर शांति की फुहार बरसा रहे हैं। हमें आनंद का अनुभव हो रहा है, शांति का अनुभव हो रहा है, खुशी का अनुभव हो रहा है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा है। Tune your consciousness to the supreme consciousness. अपनी चेतना को परम चेतना की तरफ उन्मुख कीजिए। परम पिता परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करें। हम ईश्वरीय ऊर्जा के भीतर हैं। ईश्वरीय ऊर्जा का कवच हम सबको घेरे हुए है। बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है, बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा है। परम पिता परमात्मा की हम सब पर बहुत कृपा है। अनुभव कीजिए उस ग्रेस को, अनुभव कीजिए उस कृपा को। चारों ओर रोशनी ही रोशनी है, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। अभी यश जी को हम निवेदन कर रहे हैं कि वो आए और अपना मधुर गीत हम सबको सुनाए। यश जी। ओम शांति। हो गए बाबा के हम, बाबा हमारे हो गए बाबा के हम, बाबा हमारे हो गए। मिट गई माया की आंधी, गम सभी जो थे हो गए बाबा के हम, बाबा हमारे हो गए। जो हुई थी भूल हमसे, भूल सारी मिट गई। आत्मा जो भटकती थी, भटकती
अटक पूरी हो गई। ज्ञान शिव का पाके हम दूषण से भूषण हो गए, हो गए बाबा के हम, बाबा हमारे हो गए। आत्मा के ज्ञान बिन परमात्मा मिलता नहीं। आत्मा के ज्ञान बिन परमात्मा मिलता नहीं। पता पता सींचने से फूल कब खिलता नहीं। ज्ञान शिव का पाके हम सौभाग्यशाली हो गए, हो गए बाबा के हम, बाबा हमारे हो गए। मिट गई माया की आंधी, गम सभी जो थे हो गए, हो गए बाबा के हम, बाबा हमारे हो गए। बहुत ही सुंदर गीत है। हो गए बाबा के हम, बाबा हमारे हो गए। मिट गई माया की आंधी, गम सभी जो थे खो गए। जब भी आत्मा परमात्मा की हो जाती है, मैं बाबा का, बाबा मेरा हो जाता है, तो सारी गम चिंताएं फिक्र समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि परमात्मा चिंतामणि है, वो सब चिंताओं का सोख लेता है, हमारी सब चिंताओं को, फिक्र को, गम को समाप्त कर देता है। इसलिए हम सब परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। और सभी ग्रंथों शास्त्रों में एक ही बात लिखी है कि अगर कोई हमारा सच्चा साथी है तो एक परमपिता परमात्मा है। जग वाले नाते तो सारे झूठे हैं, कुछ दिन साथ देंगे फिर जो है साथ भी नहीं देते हैं। ऐसी इस कोरोना काल में तो बहुत घटनाएं हमने देख ली हैं, और ये जीवन का सत्य है, सबको अपनी जान प्यारी है। दूसरा इसमें कहा कि आत्मा के ज्ञान बिन परमात्मा मिलता नहीं। पत्ता पत्ता सींचने से फूल कब खिलता नहीं। पत्ता पत्ता सींचने से कभी भी जो फूल है वो खिलता नहीं है। तो इसलिए हमें जो है शिव बाबा का जो हम ज्ञान सुन रहे हैं, उसके आधार पर हम लोग कुछ लेक्चर्स भी सुन रहे हैं। उन लेक्चर्स के दौरान भी हम भगवान शिव की वाणी सुन रहे हैं, शिव भगवानुवाच सुन रहे हैं कि भगवान शिव इस वक्त हमें क्या कह रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था, वो टॉपिक हाउ टू से, व्हाट टू से, व्हेन टू से, क्या कहना है, कैसे कहना है, उसे हमें समझना होगा। इसलिए हम प्रेजेंटेशन पे जाते हैं।
हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू हुआ है कि हम लोग इतनी उम्र हो जाती है लेकिन हम अपनी इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते, अपने विचारों को हैंडल नहीं कर पाते, अपनी वाणी को हैंडल नहीं कर पाते। कोई हमसे कैसे बोलता है तो हम आगे से कैसे वाणी का रिएक्शन वाणी में कई बार बहुत तेज आवाज में देते हैं। तो हम लोग जो हैं सारे झगड़े जो है कई बार लगता है वाणी के कारण ही है, इस जीवा के कारण है। तो इसमें कहा भी गया है कि टंग हैज नो बोन बट इट कैन ब्रेक मैनी बोन्स। जीवा में हड्डी नहीं होती लेकिन ये हड्डियां तुड़वा देती है कई बार। और ये जीवन का सत्य हम देखते हैं, कई बार लोग कुछ भी बोल जाते हैं और बाद में हम लोग क्षमा मांगते हैं, वी फील सॉरी फॉर इट। क्योंकि जब हम क्रोध से नीचे आते हैं, क्रोध की वाणी बोलकर, और माइंड कूल होता है, हम अपनी साम्य अवस्था में आते हैं, बैलेंस में आते हैं, तो हमें लगता है नाहक मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हम जो है सबसे, ये दुनिया चलती भी कैसे है, आपस में एक दूसरे से हम जो आदान प्रदान विचारों का करते हैं, कम्युनिकेशन जो है हम करते हैं। तो इस स्लाइड में ये दिखाया है कि कम्युनिकेशन का लक्ष्य क्या है, कम्युनिकेशन का गोल क्या है। तो कम्युनिकेशन जो हम करते हैं, दूसरों से वार्तालाप करते हैं, सुनते हैं, इसका लक्ष्य क्या है। जैसे हमारी संतानें हैं तो माँ बाप चाहते हैं कि उनका जैसा बिहेवियर है ये थोड़ा इम्प्रूव हो, या हम मान लो किसी टॉप पोजीशन पे हम चाहते हैं स्टाफ में जिसमें जो कमी है उसके अंदर वो स्वभाव, उसके संस्कार, उसकी हैबिट्स परिवर्तन हो, तो हम कैसे करेंगे वो। तो हमें उसके लिए उसको कुछ ना कुछ कहना होता है, लेकिन हम वो कहने का अंदाज नहीं जानते। लेकिन बेसिक पर्पस तो यही है ना कि हम संसार में सब, हम हर एक कोई ये चाहता है कि मेरे अनुकूल हो जाए सारी स्थिति, लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं है, अनुकूल स्थिति नहीं होती है। तो हम चाहते हैं किसी का बिहेवियर चेंज हो जाए लेकिन हम कर नहीं पाते, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है। जब हम अपना ही बिहेवियर चेंज नहीं कर पाते तो हम दूसरों का बिहेवियर चेंज करने के लिए कितनी हमें मेहनत करनी होगी, कितनी स्ट्रेटेजिकली मूव करना होगा, तभी हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। और लोग कहने से नहीं सीखते, आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी सीखते हैं कि आप जो है किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से आपका चेहरे का भाव होता है, आपका फ्राउनिंग फेस है, स्माइलिंग फेस है। पीपल रीड दिस, सब लोग इसको भी अध्ययन करते हैं कि आपका स्वभाव कैसा है, संस्कार कैसा है, चेहरा कैसा है। तो जो कम्युनिकेशन के गोल्स हैं हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, टू चेंज द बिहेवियर और टू गेट इनटू एक्शन। किसी को जो है एक्शन में लाना है, लिथार्जिक है, तो उसको कैसे लाएं एक्शन में, उसको मोटिवेशनल हमें स्पीक देनी पड़ती है। जैसे आगे लिखा हुआ है मोटिवेशन एंड परसुएशन, हमें परसुएड करना पड़ता है। कई लोग जो हैं प्लानिंग अच्छी करते हैं लेकिन एक्शन में नहीं आते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे अनुसार जो है एक्शन हो, या जो भी प्रोजेक्ट हमने बनाया उस प्रोजेक्ट का टाइमली रिजल्ट आए, टाइमली हमारी एक्शन ओरिएंटेड प्लान हो। तो वो सारी चीज़ें कैसे होंगी अगर आपस में बॉस में और स्टाफ में कम्युनिकेशन नहीं होगा, या नीचे सबॉर्डिनेट्स में कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो हमें किसी भी चीज़ को जब फाइनली करना है तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिकेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है वार्तालाप की, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो आप मुझे देंगे, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो हम कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, वो है कम्युनिकेशन के थ्रू। तो हमें कम्युनिकेशन की विधा, कम्युनिकेशन की रिफाइननेस सीखनी होगी, वो हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन का गोल क्या है, टू चेंज द बिहेवियर, स्वभाव संस्कार चेंज करना,
क्रिया में आना, एक्शन में आना। हम अपना जो प्लानिंग की हुई है उसको एक्शन में लाना है तो हमें अपने स्टाफ को कहना होगा। घर में भी कुछ करना है तो हमें कहना पड़ता भी ये कर लो। फिर मोटिवेशन एंड परसुएशन के लिए कोई बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया तो काउंसलर्स क्या करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, परसुएड करते हैं और ये कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं है। तो और फिर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना है तो वो भी कम्युनिकेशन का गोल है, अंडरस्टैंडिंग है। जो अभी तक की रिसर्च हुई है, जो अभी तक का ज्ञान प्राप्त हमें हुआ है, चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टि से, चाहे वैज्ञानिक दृष्टि से, वो आपस में अगर हमें मान लो एक्सचेंज करना है तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है। और कम्युनिकेशन जो है बहुत क्रूशियल है सफलता के लिए। एक फोर्ब्स इनसाइट स्टडी हुई इन 2010, 2010 में एक स्टडी हुई थी। उसमें कहा कि जो 9 आउट ऑफ 10 जो सीईओs थे कंपनी के, 90% ने ये कहा कि कम्युनिकेशंस आर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ जो भी वो इनिशिएटिव लेते हैं। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पस, जो उनका प्रोजेक्ट है उसका जो लक्ष्य है, पर्पस है और उसकी जो आउटकम है, रिजल्ट है, परिणाम निकलेगा, ये सारी चीज़ें जो है कम्युनिकेशन के बिना संभव नहीं है। तभी हमारे काम सक्सेसफुल होंगे अगर हमारा प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा। तो कितनी इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन। मैसेजेज विदाउट द राइट कंटेंट, मान लो आपका राइट कंटेक्स्ट ना हो, राइट कंटेंट ना हो तो भी जो है वो कई बार अजम्पशंस उसमें हम चले जाते हैं तो उसको समझ नहीं पाए तो अपने मन से कुछ समझ लेते हैं। तो उससे क्या होता है, कई बार किसी संस्था में सीरियस ब्लंडर्स होने की, बहुत भारी गलतियां होने की संभावना होती है। इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के अंदर कम्युनिकेशन इज वेरी वाइटल। और यहाँ तक कहा जाता है कि एक तो मैसेज है, जैसे सारे स्टाफ को कोई मैसेज देना है तो वो वर्बली भी दे सकते हैं, टेक्स्ट के थ्रू भी, रिटर्न में भी, ईमेल के थ्रू भी, किसी भी साधन से दें। कम्युनिकेटिंग ए मैसेज इज इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज एज इम्पोर्टेंट इज द मैसेज इटसेल्फ। एक तो मैसेज है और उसको कम्युनिकेट करना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार उसकी लैंग्वेज प्रॉपर नहीं होती, राइट मैसेज कन्वे नहीं होता तो कई बार फिर वो बहुत भारी नुकसान हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो हम मैसेज दें और ये इंश्योर भी करें कि जो हमने मैसेज दिया वही पहुंचा कि नहीं पहुंचा। कई बार उसकी जो अंदर की सोल है वो गायब हो जाती है, मैसेज की सोल। तो इसलिए उसको हर तरह से हमें इंश्योर करना चाहिए, नहीं तो बड़े भारी नुकसान हो जाते हैं। कई बार ऊपर से मैसेज कुछ आता है, नीचे वाले कुछ समझ लेते हैं और ऐसी गलतियां कई ऑर्गेनाइजेशंस में हो जाती हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए 3 जो है कंपोनेंट्स हैं उसके। पहला है, हम जो कम्युनिकेट करते हैं वर्बल है। वर्बल का मतलब है जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं वाणी का प्रयोग कर रहा हूँ, शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, इसको वर्बल कहते हैं। मुख से मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ऐसे जो है आप किसी संस्था में मान लो मीटिंग्स होती हैं, सिंपोजियम होते हैं, सेमिनार होते हैं, तो उनके अंदर जो है हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, स्टाफ को बुला के मीटिंग्स करते हैं तो हम ज़बानी बात करते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो ऑफिसर है उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसके जो चेहरे पे भाव हैं वो सारे हमें दिख जाते हैं कि वो किस मूड में हमें कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है वर्बल मैसेज। उसमें फिर साथ साथ ही नर उसके साथ नॉन वर्बल भी चल रहा है, वो जिसको हम बॉडी लैंग्वेज कह रहे हैं। और तीसरा और है, वो है पैरावर्बल। पैरावर्बल किसको कहते हैं कि जो बोलने की टोन थी वो कैसी थी, उसमें कितनी अर्जेंसी थी हमें पता लगे, और कितना उसके अंदर पैशन दिख रहा था, कितना उसमें मोटिवेशन था, और किस ढंग से किस भाषा का प्रयोग किया गया, उसकी टोन एंड टेनर क्या था। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं।
इसका पर्पस क्या होता है, ताकि हमारे जो मैसेज हैं वो क्लियर कंसाइज मैसेज जाए। नंबर 1 है क्लियर मैसेज। इसके लिए हमें अपनी लैंग्वेज को एडिट करना है, बार बार देखना है, उसको बार बार देखें। और अगर किसी की इसमें आपका जो क्लोज है मदद लेनी हो ले लें, लेकिन द मैसेज शुड बी वेरी क्लियर, नो एम्बिग्विटी शुड बी देयर। और फिर सबसे बड़ी बात है कंसाइज हो। इसमें कोई ज़्यादा हमें वो हाई साउंडिंग वर्ड्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बड़ी भारी जार्गन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बड़े सिंपल शब्द हों, अंडरस्टैंडेबल टू एवरीबॉडी। ये इसमें कम्युनिकेशन की ये बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हमारे मैसेज क्लियर हो, संक्षिप्त हो, बहुत लंबे चौड़े लिखे ना हो, तो उससे ताकि क्लियर मैसेज जाए। एंड रिसीव एंड करेक्टली अंडरस्टैंड मैसेजेस सेंड टू अस। वो जो रिसीव करते हैं वो भी उसको करेक्टली अंडरस्टैंड कर लें। तो नॉन वर्बल मैसेज क्या होते हैं, ये जैसे दिखाया है, फेशियल एक्सप्रेशन है आपके, या आप पोस्चर्स क्या हैं, आपके जेस्चर्स क्या हैं। आपने देखा होगा कई बार किसी विवाह शादी में जाएं तो वहाँ कई तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप ऑब्जर्व करें, अध्ययन करें, तो कुछ लोग किनारे पे खड़े होते हैं अपना दोनों बाजुओं को इकट्ठा करके, कुछ वहाँ हम बिल्कुल अकड़ के चल रहे होते, कुछ चौड़ी बांह करके चल रहे होते। तो उससे सबसे पता लग जाता है कि ये जो चलने का स्टाइल है उससे पता लग जाता है। चेहरे के ऊपर आपके क्या भाव है उससे पता लग, आपका अहंकार, आपकी ईगो स्पष्ट झलकती है। मैं कुछ हूँ ये दिखाना हम कई बार चाहते हैं। तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके बॉडीली एक्सप्रेशंस, आपके पोस्चर्स, आपके जेस्चर्स, ये भी एक भाषा है। और ये भाषा तो आपको पता ही है बहुत कीमती है। जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं कई बार बोलते कुछ नहीं, लेकिन आंखों में कितना स्नेह होता है, आपके चेहरे से पूरा स्माइल से प्रकट हो जाता है कि कितने प्यार से, आपकी आंखों में आंसू हैं। तो ये सारा क्या है, आप बोल तो नहीं रहे हैं उस वक्त, आपने गले लगा लिया किसी को, ये क्या है, ये सारे ही कम्युनिकेशन ही है। दिस इज ऑल कम्युनिकेशन, वी आर कम्युनिकेटिंग आवर फीलिंग्स। जब शब्द अधूरे पड़ जाते हैं तो हम लोग कई बार बॉडीली जो नॉन वर्बल मैसेज में पहुंच जाते हैं, पोस्चर्स में और जेस्चर्स में आ जाते हैं। तो इसमें एक उदाहरण दिखाया है पैरावर्बल के अंदर कि कैसे जो है हम कहाँ एम्फेसिस देते हैं उसके हिसाब से जो है मैसेज बदल जाता है। जैसे पहला है आई डिडंट से यू आर स्टूपिड, आई डिडंट से पे जोर है। दूसरा आई डिडंट से यू आर स्टूपिड, समझे। तो तीसरा आई डिडंट से यू आर स्टूपिड। तो कहाँ पे हम जोर दे रहे हैं उससे कई बार मीनिंग ही बदल देते, कहाँ पे कोमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है ना। पहले बचपन में हमें कोई पढ़ाते थे, रोको कोमा उसके बाद लगा दिया, मत जाने दो, रोको मत जाने दो, इसको रोक लो, मत जाने दो। दूसरा है रोको मत, कोमा लगा दिया, जाने दो, तो उसका भाव ही बदल गया। तो हमारी पंक्चुएशन, हमारे एम्फेसिस, इस वर्ड पे क्या एम्फेसिस हम दे रहे हैं, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस कम्स अंडर पैरावर्बल मैसेजेस। तो हमें इसके लिए भी बहुत ध्यान से चलना चाहिए, हमारे एम्फेसिस कहाँ है, ये सारी बातें हैं। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो हम करते हैं इसके जो है कैसे होता है, इससे हम कनेक्ट विद द ऑडियंस से कनेक्ट होते हैं। इसके लिए हमें अगर इफेक्टिव करना है इसको, तो क्या क्या होना चाहिए, सिंपल वर्ड्स, जैसे मैंने पहले कहा, इसमें हाई जार्गन यूज़ नहीं करना है, कोई ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ यूज़ नहीं करनी है। आपकी कोई साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस है वहाँ कीजिए, जो आपका ग्रुप है आपकी भाषा को समझेगा वहाँ पे। फिर है आपकी बॉडी लैंग्वेज जैसे बताया है। फिर है चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। जो हमने कहा ये हमने चेक भी करना होता है कि वट एवर आई हैव कन्वेड वो पहुंचा भी है या नहीं पहुंचा है। फिर है समराइजिंग, या कोई भी चीज़ हम करते हैं, मान लो कोई सेमिनार, सिंपोजिया, लास्ट में हमें उसकी जिस्ट देनी चाहिए,
उसकी समरी देनी चाहिए, कंक्लूजन्स देने चाहिए, और आगे के लिए कोई लाइन ऑफ एक्शन हो हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए। तो फ्यूचर की प्लानिंग भी हम अपने इनसे कर सकते हैं समराइजेशन के बाद। फिर है वी शुड आस्क द क्वेश्चंस। अगर जैसे आप सामने बैठे हो तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ सकता हूँ। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना होता है कि हम क्वेश्चन वहीं पे पूछना चाहिए जहाँ पे थोड़ा गैप हो। अगर भाई मान लो कोई बोल रहा है और आपने बीच में बोल दिया, तो उसकी जो धारा है, उसका जो तारतम्य है, वो टूट जाता है कई बार। तो हमें वी शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट आस्किंग क्वेश्चन। लेकिन जो डिलीवर कर रहा है, लेक्चर डिलीवर कर रहा है, वो आपसे पूछ सकता है, कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट, समझ में आ रहा है। जैसे बीच बीच में बॉस पूछता है जो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है मैंने क्या कहा। जैसे कई बार बॉस पूछ लेते हैं स्टाफ से कि मैंने क्या कहा, तो दिस इज ए सॉर्ट ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन। फिर पार्टिसिपेशन, इसमें सबका पार्टिसिपेशन भी जरूरी है। और फिर जो है आई कनेक्टिंग विद द ऑडियंस, ऑल दीज फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिसनिंग के बारे में हम बात करेंगे कि जैसे हम बोलना इम्पोर्टेंट है, लिसनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यू नीड टू बी ए गुड लिसनर। लेकिन ये कईयों में बहुत कमी होती है। लोग जो हैं सुनना कम पसंद करते हैं, बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं, और कईयों को सुनना बड़ा ही मुश्किल लगता है। तो वी शुड बी ए पेशेंट लिसनर। हमें धैर्यवान सुनना चाहिए, और जितना हम सुनेंगे ज्ञान भी बढ़ेगा, क्योंकि जो बोलता है उसका कभी ज्ञान नहीं बढ़ता, ये याद रखना। क्योंकि जितना उसको पता है वही बोल रहा है, लेकिन अगर वो सुनेगा, अच्छे से सुनेगा, तो उसके ज्ञान में वृद्धि हो सकती है। तो लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। लिसनिंग से, इसलिए शास्त्रों के अंदर भी पहला लिखा है श्रवण, दूसरा मनन, तीसरा निध्यासन। कि पहले श्रवण करना है, सत्संग भी श्रवण है। पहले श्रवण करोगे तो इट विल ऐड टू योर नॉलेज, इट विल ऐड टू योर कूल एंड कॉम ऑफ द माइंड। कैसे हमने करना है, हम स्ट्रेटजीज लर्न करेंगे। अगर सुनेंगे नहीं तो कैसे करेंगे। या फिर रीडिंग हो, रीडिंग में मेहनत होती है, लिसनिंग तो फिर भी जो है सिर्फ अटेंटिव होने की जरूरत है। लिसनिंग इज द अंडरस्टैंडिंग एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ द मीनिंग ऑफ स्पोकन वर्ड्स और सेंटेंसेस बाय द ब्रेन। है क्या लिसनिंग? जो स्पोकन वर्ड्स हैं, जो सामने वाला बोल रहा है या सेंटेंसेस बोल रहा है, तो हमारा माइंड जो है, उसका ब्रेन जो है, उसको कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है, कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है। कई बार ये भी हो सकता है हम कुछ और समझ रहे हैं, बोलने वाले का भाव कुछ और था। एक बार क्या हुआ, किसी कवि की कविता कोई टीचर पढ़ा रहा था, और बाई चांस वो कवि उस दिन उस स्कूल में आया, और वो कविता उसी की चल रही थी। स्टूडेंट्स को टीचर पढ़ा रहा था, और कवि जो है, उसने जब देखा कि थोड़ा किनारे से कि टीचर मेरी ही कविता पढ़ा रहा है, तो चुप करके वहाँ साइड पे खड़ा हो गया। और उसने देखा टीचर इतने सुंदर अर्थ निकाल रहा है उस कविता के। तो जब वो पूरा हुआ उसका कविता पाठ और उसके अर्थ स्टूडेंट्स को बताए, तो वो कवि भीतर गया। वो बड़ा हैरान हुआ देख के कि वही कवि आ गया। उसने उसको गले से लगा लिया टीचर को, और उसने कहा कि मैं आपको सत्य बताना चाहता हूँ इन विद्यार्थियों के सामने कि जिस समय मैंने ये कविता लिखी थी मेरे मन में ये भाव था ही नहीं। कई बार क्या होता है, ये जो कविताएं हैं, इनके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप अपनी परसेप्शन के अनुसार उसको कर सकते हैं, उसको और खूबसूरत बना सकते हैं, उसका और सुंदर पक्ष निकाल सकते हैं। लेकिन जो साइंटिफिक लिसनिंग और कम्युनिकेशन है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है, एग्जैक्टनेस चाहिए। जो कवित्व है, कविता है जहाँ, वहाँ वो और निखर जाता है अगर हम और सुंदर सुंदर भाव दें। लेकिन यहाँ एग्जैक्टनेस चाहिए साइंटिफिक एंड टेक्निकल वर्ल्ड में। लिसनिंग लीड्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट्स एंड
आइडियाज। जब हम सुनते हैं तो सामने वाले के भाव को और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो आइडियाज हैं, वो हमारे तक पहुंचते हैं, हम उसको समझ पाते हैं और उसमें हम प्रश्न उत्तर भी कर सकते हैं। जब डायलॉग होता है तो हम प्रश्न उत्तर भी कर सकते हैं, ताकि हम उस बात को और अच्छे से और खूबसूरती से समझ सकें। तो हमें जो है, जो लिसनिंग के अंदर जो है, जो क्या अलग अलग स्टेजेस हैं, उन वेरियस स्टेजेस में पहले जैसे हम सुनते हैं, हमने सुना, पहले होता है सुनना, हियरिंग। फिर है जो, मान लो फोन पे बात हो रही हो उदाहरण के तौर पे, तो हमें फोकस करना चाहिए मैसेज के ऊपर, व्हाट द मैसेज इज बीइंग कन्वेड, नॉट द पर्सन। कई लोग पर्सनैलिटी कल्ट के पीछे जाते हैं तो उस वक्त कहीं सुन ही नहीं रहे होते, प्रॉपर सुनते नहीं है। तो वहां पे हमें बहुत अटेंटिवली जो मैसेज है वो क्या कन्वे हो रहा है। मैंने देखा है जिन लोगों को टू मच बोलने की आदत होती है वो सामने वाले की सुनते ही नहीं। उनका, उनसे पूछ लो थोड़ी देर उसने क्या कहा, अब कहते मेरे तो दिमाग में अपने ही कुछ चल रहा था, मैंने सुना नहीं। और कई बार लोग आपको ये भी कहते सुने, दोबारा बताना जरा, मैं कहीं और गया हुआ था। तो हम कई बार ना उस मैसेज को सुन रहे हैं, ना उस व्यक्ति को देख रहे हैं, हम पता नहीं कहाँ है, एब्सेंट माइंडेड। तो अगर हम एब्सेंट माइंडेड रहेंगे तो हम प्रॉपर मैसेज को पकड़ नहीं सकेंगे। फिर हम उसको कॉम्प्रीहेंड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं मैसेज को और इंटरप्रेट करते हैं अपनी योग्यता के अनुसार। फिर उसका एनालिसिस होता है, विश्लेषण होता है, कितना सही कितना गलत, आंकलन करते हैं हम अपने मन के अंदर। फिर हम कई बार उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड भी करते हैं। जैसे कहीं कुछ सेमिनार है, वहाँ पर आपने सुना, उसको कॉम्प्रीहेंड किया, एनालाइज किया, इवेल्युएट किया, एंड यू कैन रेज सर्टेन क्वेरीज। आप फिर प्रश्न करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, और जो अच्छी चीजें हैं उसमें से हम याद कर लेते हैं या अपना नोट डाउन कर लेते हैं फॉर फ्यूचर। कुछ मन में नोट हो गई, कुछ डायरी में नोट हो गई। तो इस तरह से ये कम्युनिकेशन की प्रोसेस चलती है। तो जो लिसनिंग और उसका कोरिलेशन है, लिसनिंग का और स्पीकिंग का कोरिलेशन लोग कहते हैं, वो बताते हैं कि अगर 100 टोटल लिया जाए और उसमें राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग की जाए तो मैक्सिमम जो वेटेज है वो लिसनिंग का है। यू नीड टू बी ए गुड लिसनर, 45% मार्क्स उसको जाएंगे और 30% स्पीकिंग को जाते हैं। तो ये दोनों, स्पीकिंग और लिसनिंग 75% है, और रीडिंग और राइटिंग जो है उसको कम वेटेज है। लेकिन ये भी कोई कम इम्पोर्टेंट नहीं है। जिंदगी में हमें आगे बढ़ना है तो वी शुड बी ए वोरेशियस रीडर। हमें बड़ा अच्छा, मतलब रीडिंग की हैबिट हमारी बहुत होनी चाहिए। जो अच्छा लिटरेचर है, जो महापुरुषों का लिटरेचर है, जो साइंटिफिक लिटरेचर है, उसमें हम अपडेटेड रहने चाहिए। और राइटिंग तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरी दृष्टि में, क्योंकि राइटिंग, स्पीकिंग में आप कुछ भी बोल सकते हैं और बोल के निकल भी जाए शायद, लेकिन राइटिंग जो है वो तो कहते हैं ना ब्लैक एंड वाइट में आ गया। तो राइटिंग में एग्जैक्टनेस बहुत जरूरी है। इसलिए जब आप कहीं आर्टिकल पब्लिश होने के लिए भेजते हैं तो वहाँ एडिट होता है, वो फालतू के शब्द निकाल दिए जाते हैं। तो हमें लाइफ को भी एडिट करना है, राइटिंग में हमारी एडिटेड होनी चाहिए। तो हमें गुड लिसनर तो होना ही है, गुड स्पीकर भी होना है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में, रीडिंग, राइटिंग, ये तो होना ही है। तो लेकिन इसमें जो एम्फेसिस है वो है कि अगर हम अच्छे लिसनर होंगे तो हम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अभी समय हो गया है, हम थोड़ा सा मुरली के पॉइंट सुनेंगे। परमपिता परमात्मा को करण करावन हार क्यों कहते हैं?
कहते हैं ना, कराने वाला करा रहा है, करन हार हम किए जा रहे। वो करन करावन हार करा रहा है, हम कर किए जा रहे हैं। कई लोग जो हैं इसके और भी अर्थ निकाल देते हैं। कई कहते हैं पत्ता पत्ता उसके हुक्म से हिल रहा है। इसमें जो करण करावन हार का अर्थ बाबा ने बताया वो है कि परम पिता परमात्मा करण करावन हार है। तो जब भगवान प्रकृति का आधार लेकर, मानवीय तन का आधार लेकर इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, तो आकर के वो हमें ज्ञान मुरली सुनाने का महान काम करते हैं। जो ज्ञान मुरली है वो भी देखो हम लिसनिंग ही करते हैं, श्रवण करते हैं। ये भी कम्युनिकेशन है। बाबा, जो शिव बाबा बोलते हैं और हम लोग सुनते हैं, स्पीकिंग और लिसनिंग साथ साथ चल रहे हैं। ज्ञान मुरली सुनते हैं, उसमें हमें क्या आदेश दिया है कि बच्चे मन मना भाओ, मन को दुनिया में मत फंसाओ, फोकस्ड माइंड रखो, जो काम है उस पे अपने आप ध्यान रखो और वहाँ पे अपना काम करो, एकाग्र मन से काम करो तो सफलता मिलेगी आपको। और परमात्मा पे भी मन को एकाग्र करोगे। एक है प्रकृति पर मन को एकाग्र करना, जो स्थूल जगत, एक है जो चैतन्य है, उसके ऊपर मन को एकाग्र करना, परम चैतन्य पर। वैज्ञानिकों ने नेचर पे कंसंट्रेट करके कितने आविष्कार कर दिए, और अगर हम चैतन्य पर मन को एकाग्र करेंगे तो हमारी पावर कितनी बढ़ जाएगी। इसलिए भगवान हमें मंत्र देते हैं, मन मना भव, हे अर्जुन मन को मेरे में लगा दे, हे आत्मा मन को मेरे में लगा दे। क्योंकि अब घर जाने का समय है, तो हमें नालायक से सुनहरी दुनिया, हेवनली वर्ल्ड के लायक बना देते हैं। हम लायक नहीं हैं, इस वो वाला नालायक नहीं समझ लेना। यहाँ का मतलब है हम लायक नहीं है, डिजर्विंग नहीं है अभी। तो हेवनली वर्ल्ड के डिजर्विंग हम बन जाएं, क्योंकि हम तन मन से पवित्र हो जाएं, तथा हमारे द्वारा ही फिर हेवनली वर्ल्ड का उद्घाटन भी करवाते हैं। इनागुरेशन सुंदर दुनिया का होगा। शिव बाबा हमारी ड्यूटी लगाते हैं। हम सबकी क्या ड्यूटी भगवान ने लगाई कि पैगंबर बनकर सबको पैगाम देना है भगवान का, पवित्र बनो योगी बनो, पवित्र बनो योगी बनो। पवित्र बनोगे तो योगी बनोगे, और योगी बनोगे तो पवित्र बनोगे। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल की तरह रहो और मन बुद्धि से परमपिता परमात्मा को याद करो। उससे कनेक्शन अगर जुड़ा रहेगा तो पावर आती रहेगी। अगर डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, मोबाइल जब डिस्कनेक्ट है तो डिस्चार्ज ही होता रहता। तो हमें बीच बीच में कनेक्शन जोड़ लेना चाहिए। जैसे मौका मिलता है दिन में तो हम मोबाइल फिर चार्ज कर लेते हैं, ऐसे आत्मा रूपी बैटरी को भी चार्ज करते रहना है। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, ये एक गीत है, पुराना गीत, फिल्मी गीत है। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, आज की मुरली में ये गीत का जिक्र था। जिसने आकर के हमें मायावी नींद से जगा दिया। हम लोग सोए पड़े थे मायावी नींद में, मोह निशा सब सोन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। हम मोह की निशा में, मोह की रात्रि में, मोह की निद्रा में सोए हुए थे। भगवान ने आके हमें जगा दिया। जिसके नैनों में रूहानियत का जादू है, उस परमेश्वर की नैनों में रूहानियत का जादू है, तथा बातों में सुनहरी दुनिया का उद्घोष। बातों में, उसमें गीत में है, उसकी बातों में सोना है, उसके नैनों में जादू है। वो हमें अमृत वेले आके जगाता है। वो है अमरनाथ, शिव बाबा, भोलेनाथ। वो हम सबको जगा रहा है कि हे रूहो, हे आत्माओं, अब जागने की वेला है, युग परिवर्तन की वेला है। गुरुद्वारे में भी हमारे सिख भाई जो है रोज गाते हैं। आपने अटेंड किया हो तो आप सुनोगे वहाँ, तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। इसका अर्थ क्या है
कि तुमरी गत में तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। हे परमेश्वर, हे ईश्वर, हे वाहेगुरु, हे अल्लाह, तुम्हारी जो गति करने की, सदगति करने की जो मत है वो तुम ही जानते हो, वो बहुत ही न्यारी है, तुम ही जानते हो। जिस पर नानक देव जी कुर्बान जाते हैं, ऐसी मत देते हो आप जिससे सबका कल्याण हो जाता है, वो श्रीमत है। वो क्या कहते बच्चे, जिंदगी में ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान योग का अभ्यास करो, जो भी सुनते हो उसको धारण करो, गुणों को धारण करो, रूहों की सेवा करो, आध्यात्मिक सेवा करो, सबको सुख दो, सुंदर सुंदर वचन सुनाओ सबको। आजकल मनुष्य के संस्कार इतने विकृत क्यों हो गए हैं? क्योंकि माया रावण की प्रवेशता है। हम सबके भीतर रावण प्रवेश है। रावण मैंने रुलाने वाले विकार, दुख देने वाले विकार, बुराइयां, नेगेटिविटी, नकारात्मकता, डिसअपॉइंटमेंट्स, जैसे भूत प्रवेश होने पर उसके वशीभूत हो जाते हैं, ऐसे ही हमारे भीतर भी कई भूत हैं। कभी काम का भूत, काम वासना का भूत, कभी क्रोध का भूत, कभी अहंकार का भूत प्रवेश होने पर हम अजीबोगरीब व्यवहार करने लगते हैं। हमारा व्यवहार ही बदल जाता है। जब इन भूतों की प्रवेशता होती है तो परवश हो जाते हैं, हम वशीभूत हो जाते हैं विकारों के, पागलों की तरह व्यवहार करते हैं। सतयुग में तो देवी संस्कारों वाले मनुष्य थे, जिन्हें देवी देवता कहा जाता। उनमें डिवाइन वैल्यूज, डिवाइन वर्च्यूज थे। शिव बाबा माताओं बहनों को आकर आगे करते हैं ज्ञान अमृत बांटने के लिए। ज्ञान का कलश माताओं के सिर पे रखते हैं, कन्याओं माताओं के सिर पे रखते हैं। यही जिनको बाद में जो है पूजा जाता है, देवियों के रूप में पूजा जाता है, भगवान के सहयोगी बनते हैं। इसलिए शिव के साथ शक्तियां हैं, ये शिव शक्तियां हैं। इसलिए दिखाते हैं भक्ति मार्ग में कि शंकर की जटाओं से गंगा उतरी, ये गायन है। शंकर की जटाओं में गंगा, उसके सिर के ऊपर आप देखोगे शंकर जी के तो गंगा जी बैठी होती। इसलिए वंदे मातरम का गायन है, वंदे मातरम, माताओं को प्रणाम, क्योंकि माता गुरु है। माता जैसा कोई नहीं। अगर पुरुष सुधरता है तो वो अकेला सुधरता है, माता सुधरती है तो पूरा परिवार सुधरता है। माता गुरु है। माता केवल बच्चे को चलना नहीं सिखाती, माता बच्चे को चाल चलन भी सिखाती है। तो ऐसी माताएं जो चाल चलन भी सिखाएं बच्चे को। नहीं तो रोज मेरे पास फोन आते हैं कि अभी बच्चे जो हैं बिगड़ गए, कि पहले लाड प्यार बहुत किया, मान लो एक ही बेटा है और उसको इतना लाड प्यार कर दिया, पहले उसकी सारी बातें मानते रहे, फिर एक स्टेज पे आके वो जिद्दी हो जाता है, क्योंकि आज तक आपने उनकी सारी बातें मानी है। तो उसको लगता है कि ऐसे रोने धोने से सारी बातें मानी जाती, तो उसको एक टेक्निक आ गई। तो बाद में माँ बाप फिर कहते ये सुधरता नहीं, तो वो कई बार टू लेट हो जाता है। उसमें क्या होता है कि फिर बच्चे को हम जब समझाते हैं तो बच्चा सुनता ही नहीं है। दोष किसका है? हमने लव तो दिया लेकिन लॉ नहीं सिखाया, डिसिप्लिन नहीं सिखाया, उसको मर्यादा नहीं सिखाई। हमने प्यार किया, वो भी मैं तो कहूँगा मूर्खतापूर्ण, भावनावश, विवेक खो दिया हमने। तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी। इसलिए माताओं को प्रणाम है, वंदे मातरम। भारत में तो सारी नदियां ही माताओं के नाम से हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, सारी महानदी, कावेरी, सारी नदियों के जो नाम है माताओं के, क्योंकि माताओं ने बहुत बड़ा काम किया है भगवान के आने पर। तो नारियों का सम्मान है। जहाँ नारियों का सम्मान होता है, वंदन होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। ऐसे गायन है, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ।
फिर बाबा ने कहा कि जो महात्मा गांधी थे, बापू गांधी, उनका स्वप्न था कि जब भारत स्वाधीन हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, उसके बाद हम भारत को राम राज्य बनाएंगे। लेकिन वो सपन पूरा नहीं हो सका। राम राज्य की बजाय क्या हो गया वो हम सब जानते हैं। अब विश्व का बापू आया है, वो था राष्ट्रपिता, ये है विश्व पिता, विश्व का पिता, विश्वनाथ शिव, काशी विश्वनाथ। अब विश्व का बापू आया है, शिव बाबा, राम राज्य की स्थापना करने। ये हम सब के मन में, चित्त में, बुद्धि में, आत्मा में राम राज्य की स्थापना कर रहा है, हमारे संस्कारों को बदल रहा है, पवित्र कर रहा है। तो अभी राम राज्य होगा ज्ञान से, योग से, धारणा से, सेवा से। तो रावण राज्य का विनाश अपने आप हो जाएगा। फिर हमारे भीतर ही तो रावण है। जब हमारे भीतर राम आ जाएंगे तो रावण समाप्त हो जाएगा, तो राम राज्य ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हमें यही देखना है कि सारा दिन में मेरी बुद्धि में राम है या रावण है। ये सृष्टि का अनादि अविनाशी ड्रामा, इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा, इट इज द इंटरेक्शन ऑफ सोल, गॉड एंड नेचर। ये प्रकृति, पुरुष और परम पुरुष के अंतः क्रिया से ये जो है ड्रामा चल रहा है, जिसका प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, चीफ एक्टर परमात्मा है, शिव बाबा है। धर्म ग्लानी के समय, जिस वक्त धर्म ग्लानी होती है कलयुग के अंत में, तो उस समय वर्ल्ड ड्रामा में उसका विशेष पार्ट होता है सत्य धर्म की स्थापना के लिए। भगवान का पार्ट किस लिए है? वो सत्य धर्म की स्थापना करता है, अधर्म का विनाश करता है। सद्धर्म की स्थापना हम सब के सहयोग से करता है, अकेला परमात्मा नहीं करता है। सद्धर्म की स्थापना कैसे होगी? जब तक हमारे सारे जीवन में हमारे सत्यता नहीं होगी, पवित्रता नहीं होगी, तब तक सत्यम शिवम सुंदरम नहीं होगा हमारे जीवन में, तब तक जो है सत्य धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। अभी वही संगम की वेला चल रही है। कौरव पांडव सेनाएं तैयार हो रही हैं। कौरव भी हैं, पांडव भी हैं। पांडव कौन है? जिनको परमात्मा से प्रीत बुद्धि है। कौरव कौन है? जो विपरीत बुद्धि है। तो हमें देखना है, हमें कौरवों की सेना में जाना है या पांडवों की सेना में जाना है। पांडव जो है परमात्मा को उन्होंने अपना रहबर बनाया, गाइड बनाया। तो हमें देखना है हमें कौन सी सेना में जाना है। ग्रस्त व्यवहार में बाबा कहते हैं कि आपको ग्रस्त व्यवहार में रहना है, कहीं छोड़ के भागना नहीं है। नो एस्केपिज्म। आपको अपनी सारी ड्यूटीज करनी है, आपको आजीविका भी कमानी है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने हैं। ये हम परजीवी नहीं बनना है, पैरासाइट नहीं है, हम दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं है। हमें ग्रस्त व्यवहार में रहना है, लेकिन कमल फूल की तरह डिटैच होकर, सारी ड्यूटीज करते हुए भी डिटैच होकर रहना है। पवित्र तब बनेंगे जब सच्चे सच्चे योगी बनेंगे। योगी बन जाएंगे, परमात्मा से जुड़ जाएंगे, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। अमृत वेले उठ के शिव बाबा से योग लगा के देखो, कितनी मस्ती चढ़ती है, कितनी खुमारी चढ़ती है, कितनी मौज आ जाती है, वाह वाह निकलने लगती है, धन्य धन्य हो जाता है इंसान। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया, ऐसा भाव पैदा हो जाता है। तो परमपिता परमात्मा की याद से, ऐसे ही थोड़े इतने जो है लोग घर बार छोड़ के कहीं चले गए, महात्मा बुद्ध छोड़ गए, गुरु नानक देव जी को अनुभव हुआ, सारी दुनिया में संदेश बताया, मक्का मदीना तक पहुंच गए, सब जगह जाके ईश्वर का संदेश ही तो दिया। तो हमें भी सच्चे सच्चे योगी बनना है। बुद्धि योग परम पिता परमात्मा से लगा रहे हैं। एक ही कहते हैं भगवान से चीज मांगो, मांगना है तो क्या मांगो? कि मेरा बुद्धि योग बस तेरे से लगा रहे, मैं तुझे कभी भूलूं ना। ये भाव हमारा जागृत रहे, हर वक्त जागृत रहे। मैं सोल कॉन्शियस बन के गॉड कॉन्शियस हो जाऊं। ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण है सबसे ऊंची चोटी। ये ब्रह्मा के मुख से जो ब्राह्मण पैदा होते हैं, जो ज्ञान सुनते हैं शिव पिता का ब्रह्मा मुख से, वो ऊंची चोटी है। ब्राह्मण जो है
वो सिर पे चोटी भी रखते हैं। चोटी का मतलब टॉप पोजीशन, मानसिक अवस्था जिनकी हर समय ऊंची रहती है, एलिवेटेड कॉन्शियसनेस है, वो ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण जाति के ब्राह्मण नहीं, ये ब्राह्मण है कर्म के ब्राह्मण। तो बाबा कह रहे हैं तुम ब्राह्मण ऊंची चोटी हो, अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। पहले शूद्र बने के संस्कार थे, घटिया संस्कार थे, लो संस्कार थे। अब हमारे एलिवेटेड संस्कार, पवित्रता के संस्कार, मर्यादाओं के संस्कार हमारे भीतर आ रहे। हम पवित्र आत्मा बनते जा रहे, धीरे 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 धीरे। आज से 10 साल पहले जो था वो अब नहीं है। आगे भी उम्मीद है कि और पवित्र और पवित्र और पवित्र होते जाएं, क्योंकि परमात्मा की मुरली रोज सुनते, वो परमात्मा रोज हैमरिंग कर रहा है, हम सबको हैमरिंग कर रहा है, बच्चे तुम पवित्र थे, तुम्हें पवित्र होना है। ये जो विकार हैं ये टेम्परेरी है, इनको ये तो ओढ़े हुए हैं, तुम्हारा ओरिजिनल स्वरूप ये नहीं है। तो हमें अपने मूल स्वरूप में लौटना है। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, पवित्र आत्मा बन रहे हो, तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, स्पिरिचुअल सोशल वर्कर। बाबा ने बहुत सुंदर टाइटल दिया है कि हम बच्चे कौन हैं, स्पिरिचुअल सोशल वर्कर हैं। वो भी समाज के अंदर कई कार्य करते हैं, जैसे कई सोशल वर्कर जो है सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अभी कोरोना काल में कोई अन्न बांट रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे, हर कोई अपना योगदान दे रहा था। गुरुद्वारों ने बहुत जबरदस्त योगदान दिया इसमें, और भी कई संस्थाओं ने बहुत योगदान दिया। लेकिन इसके साथ साथ आध्यात्मिक योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। कारण ये है कि इन दिनों में लोगों को जो मानसिक दशा है वो डिप्रेशन वाली थी। कई लोग जो है बहुत उदास, निराश, मायूस, भयभीत हो गए थे। तो ऐसे समय पर उनको भी आध्यात्मिक, उनको मानसिक सहारे की जरूरत थी। तो जो हम रूहानी सोशल वर्कर हैं, हमने भी ये काम बहुत किया। जो डिप्रेशन में गए उनकी फ़ोन पे काउंसलिंग चलती रही, तो ये भी एक रूहानी सोशल सर्विस है। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी है परम पिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि, तुम सबको सुख धाम का रास्ता बताते हो। सबको सुख धाम जाना है तो पवित्र बनना पड़ेगा, योगी बनना पड़ेगा, योग्य बनना पड़ेगा, डिजर्विंग बनना पड़ेगा। बाबा कहते हैं तुम्हें पवित्र भोजन ही खाना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा अन्न। जैसा मन होता है, मान लो बनाने वाला जो बना रहा है वो किस भाव से बना रहा है, वो भी अन्न में जा रहा है। जैसे हमने बताए थे ना इमोटिव को एक्सपेरिमेंट जापान के, कि आपकी भावनाओं का असर भी अन्न पे। इसलिए पहले माताएं जब भोजन बनाती थी तो कई मौन रहते थे, कई मंत्र जाप करते थे भोजन बनाते हुए। अभी भी जहाँ भंडारे बनते हैं तो कईयों को इंस्ट्रक्शन होती है भोजन बनाने वालों कि कुछ नहीं और नहीं तो राम राम ही करते रहो, कुछ ना कुछ शुभ भाव, शुद्ध भाव मन में रखो। तो पवित्र खाना खाना है हमें। नवरात्रों में लहसुन प्याज नहीं खाते, क्योंकि देवी देवता इसका सेवन नहीं करते हैं। तो हमें भी भगवान को भोजन का भोग लगाना है। तो पवित्र भोजन नहीं होगा तो कैसे भोग लगाओगे? उस परम पवित्र को भोग लगाना है तो कितना शुद्धि से, कितना पवित्रता से बना हुआ भोजन होना चाहिए। अगर बिना भगवान को भोजन, उसको भोग लगाए परमात्मा को भोजन खाते हो तो चोर की कैटेगरी में गीता कहती तुम आते हो। तुम थैंकलेस, जिसने दिया उसको भी भूल गए। फिर बाबा ने कहा तुम रूहानी गुलाब हो, स्पिरिचुअल रोज हो। तुम अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हो। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया रहता है। सुप्रीम रूह मैंने परम आत्मा, परमात्मा। वो सदा रूह को देखते हैं। जो रूहानी गुलाब है वो दूसरों की भी रूह को देखते हैं, रूप को नहीं देखते। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो रूप को नहीं देखता, रूह को देखता है। रूह कितनी अच्छी है, रूह से बोलते हैं। कहते हैं ना मैं ये काम बड़ा रूह से कर रहा हूँ।
सुप्रीम रूह की छत्र छाया में रहती हैं। ऐसी आत्माएं सुप्रीम रूह परमात्मा की छत्र छाया में रहते हैं। मुझ रूह का करण करावनहार सुप्रीम रूह है। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में एक रस रहते हैं और वो निर्विघ्न रहते हैं और उसमें आगे सेवा करते रहते हैं। तो ऐसी आत्माएं पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत प्रेम से सुना। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप सब बहुत ही महान आत्माएं हैं, बहुत ही भाग्यशाली आत्माएं हैं, जो रोज अपना 1 घंटा सवा घंटा परम पिता परमात्मा के लिए निकालते हैं। आप सब हमारे रूहानी भाई बहन हैं। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, अभिनंदन। जितना शुक्रिया करें थोड़ा है। ओम शांति। चलो सभी मिलके करते हैं। हाथ जोड़ लीजिए, अपनी भ्रिकुटी में आ जाइए। शिव बाबा को अपने सिर के ऊपर उसका प्रकाश अनुभव करें। लंबा सांस। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। आप सबका पुनः धन्यवाद। आप सभी, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमात्मा आप सबको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करवाए। मेरी आपसे निवेदन है, ये YouTube के ऊपर ये वीडियो सारे आ रहे हैं, इनको खुद भी देखें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। ज्ञान अमृत कलश के ऊपर ही आ रहे हैं। और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ, सबको, आपके हर एक के टच में जो है कई आत्माएं होंगी। 100 तो होती हैं। 100 को नहीं, कम से कम 20-30 को तो करो जो आपके नजदीकी हैं, ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। ओके, ओम शांति, गॉड ब्लेस यू।